एक बंजर जमीन जहां पहले सिर्फ धूल की परत नजर आती थी, आज वहीं देश का सबसे बड़ा सपना जन्म ले रहा है, इंडिया की नई सिलिकॉन वैली बनाने का सपना। जब हम एआई, डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल पावर के बारे में भी सोचते हैं। इंडिया आज एक ऐसी पोजीशन पर खड़ा है जहां हमने एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस इंडस्ट्री में जंप कर लिया, बिना मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बनाए हुए। तो अब सरकार एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना चाहती है ढोलेरा को, जो इस मिशन का हार्ट होगा। 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैली ये ग्रीनफील्ड सिटी मुंबई से लगभग डबल साइज की होगी। लेकिन एक सिटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए और क्या करना पड़ता है, सिर्फ बड़े ब्लूप्रिंट से काम नहीं चलता। उसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम आगे। ढोलेरा का ओरिजिन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC के विजन से जुड़ा है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। इंडिया के लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट करना होगा इसका एम। पुरानी इंडियन सिटीज ऑर्गेनिक ग्रोथ का रिजल्ट हैं, जहां पॉपुलेशन बढ़ी और फिर रोड्स और दूसरी यूटिलिटीज लाए। लेकिन ढोलेरा इस अप्रोच में बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ पहले प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ताकि इंडस्ट्रियल यूनिट्स को रेडीमेड वाटर लाइन्स, पावर ग्रिड्स और हाई स्पीड इंटरनेट मिले, जिससे वो पहले दिन ही प्रोडक्शन शुरू कर पाए। 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक्टिवेशन एरिया जो है वो ऑलरेडी 95% बनकर फंक्शनल भी हो चुका है। इधर रोड्स 75 मीटर से 250 मीटर तक वाइड हैं, हेवी इंडस्ट्रियल मूवमेंट के लिए। प्रॉपर नेटवर्क और रोड हायरार्की बनाई है जो कई बड़े शहरों तक में नहीं दिखी, जैसे बेंगलोर। ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था मैंने जब मैं यहाँ गया इसे कवर करने के लिए। काफी इंप्रेसिव है। रोड्स के अलावा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पाइपलाइंस वगैरह भी तैयार हैं और एक आर्टिफिशियल कैनाल है, उसके साथ एक बड़ा सा पार्क भी। वहाँ पे लोग रिक्रिएशन के लिए आ सकते हैं। अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर से कई बड़ी कंपनीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस भी कर दी हैं और जैसे ही वो खुल जाएंगी और लोग आना शुरू होंगे काम करने के लिए, तो उनके लिए हॉस्पिटल्स, बच्चों के लिए स्कूल्स और ऐसी दूसरी फैसिलिटीज भी बनाना शुरू कर दिया है अथॉरिटीज ने। भारत के दूसरे शहरों में जहां इतनी दिक्कतें हैं, मुंबई में ट्रैफिक, दिल्ली में पोल्यूशन, बैंगलोर में कंजेशन, तो उन सब से सीख लेते हुए ढोलेरा को शुरू से ही ऐसा बना रहे हैं कि ऐसी दिक्कतें ना आए। प्रॉपर प्लानिंग का कमाल होगा और इसके साथ न्यू टेक्नोलॉजी और जॉब्स को भी लाने का इरादा है, जो इंडिया में सिर्फ कुछ ही जगहों में अवेलेबल है। ये हाईटेक, हाई स्किल जॉब्स की बात है। आज का जमाना डेटा का है। हर AI मॉडल, क्लाउड सर्विस या मोबाइल ऐप डेटा सेंटर्स पे ही चलती है। AI को ट्रेन करने के लिए बैकग्राउंड में हजारों सर्वर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को रन करते हैं 24 घंटे, और ये सर्वर्स रहते हैं बड़े डेटा सेंटर्स के अंदर। इंडिया में डेटा कंजम्पशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन डेटा स्टोरेज कैपेसिटी जो है अभी काफी पीछे है उसमें। हम ढोलेरा इस गैप को फिल करने के लिए एक परफेक्ट स्पॉट बन सकता है। इन डेटा सेंटर्स को 3 चीजें चाहिए: सस्ती जमीन, काफी ज्यादा बिजली और कूलिंग के लिए पानी। बड़े एरिया में हजारों लाखों सर्वर्स लगाने पड़ते हैं, इसलिए काफी बड़ा एरिया चाहिए। जितना सस्ता होगा उतना बढ़िया। 40 से 60 एकड़ एरिया चाहिए होता है हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स के लिए। ढोलेरा में 3000 से 4000 रुपए पर स्क्वायर मीटर या 30 लाख रुपए पर एकड़ प्राइस है, जो काफी कम है दूसरे शहरों के मुकाबले। बेंगलोर और मुंबई में ये प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं, करोड़ों रुपए लग जाते हैं कि हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स वहाँ फीजिबल ही नहीं रहे। इसके अलावा काफी ज्यादा बिजली चाहिए होती है, हजारों मेगावाट आवर। ढोलेरा में इसकी कॉस्ट है 5.8 रुपीज पर यूनिट, जो कि काफी अफोर्डेबल है। इतने सर्वर्स जब 24 घंटे चलते हैं तो उसकी पावर काफी हो जाती है। एस्टिमेट के हिसाब से 8 लाख मेगावाट आवर हर साल चाहिए होता है। जो पास बने टाटा के 5 मेगावाट सोलर पार्क से तो ले सकते हैं वो, तो ये ग्रीन एनर्जी भी यूज हो पाएगी। और जब तक ये पार्क पूरा नहीं होता तो उनको ग्रिड से और डीजल पावर बैकअप से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और लास्ट में कूलिंग के लिए पानी। सर्वर्स काफी गर्म हो जाते हैं, उन्हें ठंडा रखने के लिए लिक्विड कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ कूलेंट होते हैं जो गर्म सर्वर्स के GPUs या प्रोसेसर्स के ऊपर लगते हैं, और जब ये कूलेंट गर्म हो जाते हैं तो उनको ठंडा किया जाता है पानी से। ये कूलेंट फिर रिसाइकिल होकर फिर से सर्वर को ठंडा करते हैं, तो ये लूप में चलता रहता है। और कूलेंट को ठंडा रखने के लिए काफी पानी चाहिए होता है, 20 लाख लीटर हर रोज। और ढोलेरा में रिसाइकिल वाटर जो है 25 रुपए पर किलो लीटर में मिलता है, जो कि सही पड़ेगा उन्हें, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा खपत होती है पानी की। बैंगलोर जैसे शहर में पानी की कमी से नए डेटा सेंटर्स को परमिशन मिलना मुश्किल हो रहा है। ढोलेरा के पास से नर्मदा कैनाल गुजरती है, जिससे एक पाइपलाइन बनाएंगे और एक 5 करोड़ लीटर पर डे का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी, प्लस डिसैलिनेशन प्लांट, ताकि ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, इसीलिए बना रहे हैं स्पेशली। कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी कर रहे हैं पूरे रीजन की, चाहे वो रोड हो, रेल हो, एयरपोर्ट या फिर हाई स्पीड इंटरनेट, फाइबर केबल सब बन रही है। इंटरनेट सुपर स्पीड मिलेगी इन डेटा सेंटर्स को 10 मिली सेकेंड से भी कम
लेटेंसी वाली। इन केबल्स को एक्सप्रेसवे के साथ साथ डाला हुआ है अंडरग्राउंड और एक्टिवेशन एरिया में रोड के नीचे यूटिलिटी टनल्स में। L&T व्योम 250 मेगावाट का डेटा सेंटर बनाना चाहते हैं इधर, और इसके लिए फेब में गुजरात सरकार के साथ 25,000 करोड़ रुपए का MOU भी साइन किया। AI रेडी हाइपर स्केल डेटा सेंटर होगा, काफी हाईटेक, और 2028 तक ऑपरेशन होने की उम्मीद है। AI और क्लाउड सर्विसेज चला पाएंगे यहाँ से। ढोलेरा को देश का डिजिटल बैकबोन बनाने की कोशिश है और AI में ग्लोबल हब भी। गुजरात सरकार ने इसके लिए 2026 बजट में 850 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। उनकी IT पॉलिसी 2022 से 27 से टेक इन्वेस्टमेंट को भारी इंसेंटिव्स मिलेंगे। आज USA में वर्जीनिया एरिया को डेटा सेंटर एली कहते हैं, लगभग 70% ग्लोबल ट्रैफिक हैंडल करती है। जल्द ही लेकिन इंडिया और दूसरी कंट्रीज इसको ओवरटेक कर जाएंगी। इंडिया में अभी मुंबई डोमिनेट करता है। देश में टोटल 278 डेटा सेंटर्स में से लगभग 1/4 मुंबई में ही है मौजूद। उसके बाद आता है चेन्नई, हैदराबाद और बैंगलोर। लेकिन मुंबई में स्पेस नहीं बची ज्यादा, इसीलिए ढोलेरा इनका एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर उभर के आ रहा है। AI का इंजन जो है वो डेटा सेंटर है, लेकिन उस इंजन का फ्यूल है डेटा। इंडियाज डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी के मुताबिक सेंसिटिव डेटा इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर ही स्टोर होना चाहिए, तो इसलिए भी कई फॉरेन कंपनीज अपना डेटा सेंटर खोल रहे हैं यहाँ पे। अब ये पॉलिसी ढोलेरा जैसे हब्स के लिए कैटलिस्ट का काम कर रही है। USA की टिलमैन ग्लोबल भी इधर $10 बिलियन या 90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर रही है। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का हिस्सा नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी सवाल है। आज के वॉरफेयर, टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर में चिप्स का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ये छोटी सी सिलिकॉन चिप्स हर मिसाइल, टैंक, कंप्यूटर, फोन सब चीजों को चलाती है। जो देश चिप्स में आगे है, उनकी डिफेंस और टेक दोनों मजबूत होती हैं। इंडिया चिप बनाने में बहुत पीछे है, इसलिए सरकार नई फैक्ट्रीज के लिए काफी इंसेंटिव्स ला रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक और ताइवान की PSMC मिलकर देश का पहला लार्ज स्केल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट फैब यहाँ लगा रहे हैं 91,000 करोड़ रुपीस में। और सरकार ने इसी महीने ढोलेरा में इसके लिए एक SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी नोटिफाई कर दिया है, यानी उनको टैक्स ब्रेक्स और कम यूटिलिटी बिल्स मिलेंगे। 66 हेक्टेयर में फैला होगा ये पूरा, जो मैच्योर नोड्स जैसे 28 नैनोमीटर से 110 नैनोमीटर पर फोकस करेगा। ऑटोमोटिव और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफी क्रिटिकल। 21,000 डायरेक्ट जॉब्स आएंगी और दूसरी स्पोर्टिंग कंपनीज के आने से और भी जॉब्स होंगी, क्योंकि कई कंपनी होती हैं जो टाटा फैब को डिलीवर करती हैं, तो उनमें भी जॉब्स जनरेट होंगी। टाटा के अलावा माइक्रॉन जो US की कंपनी है, उन्होंने भी सानंद में DRAM NAND चिप फैसिलिटी खोली है 13,000 करोड़ रुपए में। केन्स, CG सेमीकंडक्टर वाले OSAT यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर सेटअप कर रहे हैं। और जब गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर SEZs के लिए लैंड रिक्वायरमेंट 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर कर दी, तो और भी छोटे प्लेयर्स को आने में आसानी हुई। ढोलेरा ने इनका कॉम्बो टारगेट किया है, चिप्स बनाना, डेटा को स्टोर करना और AI मॉडल्स को रन करना। जब ये तीनों एक ही इकोसिस्टम में आते हैं तो लेटेंसी भी कम होती है और एफिशिएंसी भी बढ़ पाती है, क्योंकि सप्लाई चेन के सारे पीसेस एक साथ ही मौजूद हैं। इसी के पास में एक रेजिडेंशियल सोसाइटी भी बना रहे हैं नेस्टोरिया ग्रुप अतुल्यम नाम से। काफी जाने माने ट्रस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर हैं ढोलेरा के, जिसमें वो 3 BHK फुली फर्निश्ड लग्जरी विलास बना रहे हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में। आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके उनसे और डिटेल्स ले सकते हो और फ्री साइट विजिट भी पा सकते हो। ढोलेरा को इंडिया की सेमीकंडक्टर कैपिटल कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ फ्रंट एंड फैब्रिकेशन हो रहा है, जबकि सानंद में बैक एंड पैकेजिंग ATMP यानी असेंबली, टेस्ट, पैकेजिंग और OSAT आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट, उन सब में वो लीड कर रहा है। ढोलेरा जो देश की सबसे नई इंडस्ट्रियल सिटी बन रही है, वहीं सानंद काफी पुरानी है रीजन में। टाटा नैनो प्लांट से शुरू हुई थी 2010 में। ये पहले सिर्फ एक छोटा सा गांव होता था अहमदाबाद के 20 किलोमीटर वेस्ट में, लेकिन आज एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है कई इंडस्ट्रीज के साथ। टाटा के बाद मारुति और अदानी की फैक्ट्रीज आई और अब JBM, मित्सुबिशी, निविया, एमक्योर कई कंपनीज हैं इधर। अब वो भी सेमीकंडक्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, माइक्रॉन, CG, केन्स जैसी कंपनीज। सानंद का एडवांटेज है उसकी एग्जिस्टिंग मैच्योरिटी, वर्कफोर्स इजीली अवेलेबल है अहमदाबाद के बहुत करीब होने से, और इकोसिस्टम भी पहले से सेट है, इसलिए स्पीड में जीत गए। अभी माइक्रॉन ने इसे चुना क्योंकि उनको लॉन्च जल्दी करना था। ढोलेरा में अभी ज्यादातर एम्प्टी फील्ड्स हैं, बड़ी बड़ी न्यू इंफ्रा भी बना है, रोड्स, पावर लाइंस, पाइपलाइंस वगैरह, और इसका स्केल भी काफी बड़ा है 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। वहीं सानंद सिर्फ 22 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो ऑलरेडी अपनी सैचुरेशन तक पहुंचने वाला है। एक्सपेंशन मुश्किल होगा इसके बाद। अगर सानंद आज का हब है तो ढोलेरा अगले 50 साल का हब बनेगा। ढोलेरा में नया टैलेंट अट्रैक्ट करना भी चैलेंज होगा शुरुआत में, लेकिन जैसे ही और फैसिलिटीज बननी शुरू होंगी, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, मॉल्स वगैरह, तो इसकी स्पीड तेजी से बढ़ेगी। एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इस साल में बन जाएगा 12 लाख पैसेंजर कैपेसिटी वाला, और एक्सप्रेसवे भी खुला है पिछले महीने, तो कनेक्टिविटी पर काफी काम चल रहा है। इंडिया के बाकी टेक और इंडस्ट्रियल हब्स के कंपैरिजन में ढोलेरा का एक डिस्टिंक्ट एज है प्लानिंग।
बेंगलुरु, जिसे हम टेक कैपिटल कहते हैं, वहाँ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। बुरा ट्रैफिक, वाटर शॉर्टेज और एक्सपेंसिव लैंड से जूझ रहा है। नोएडा, गुड़गांव में अमेजॉन, गूगल जैसे डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, जहाँ मेजर एडवांटेज है दिल्ली से कनेक्टिविटी और सस्ती बिजली हिमाचल के हाइड्रो प्लांट से आती है। लेकिन ढोलेरा की तरह सस्ता लैंड और बड़े लैंड पार्सल्स का सरप्लस नहीं है। हैदराबाद ने आईटी और डेटा सेंटर्स में बहुत प्रोग्रेस की है, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन डेटा सेंटर्स के साथ। तेलंगाना सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 से उनको इंसेंटिव्स भी दे रही है सरकार, लेकिन कोस्टल कनेक्टिविटी ना होने से लॉजिस्टिक में थोड़ा पीछे रह गया। डेटा सेंटर की दुनिया में मुंबई टॉप पे है, लेकिन लैंड प्राइसेस भी सबसे ज्यादा है यहाँ देश में। ढोलेरा इन सब का एक बेहतर ऑल्टरनेटिव बन के उभर रहा है। सस्ते लैंड के साथ ड्रेनेज, पावर, वाटर और ट्रांसपोर्ट पहले दिन से ही वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए एक मैग्नेट बनता है। ढोलेरा की कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। ढोलेरा एक्सप्रेसवे, जिसकी पहले बात की, देश के सबसे फास्ट कॉरिडोर्स में से एक है। अहमदाबाद तक का सफर कम किया और टाइम भी आधे से कम। 5,800 करोड़ रुपए लगे इसमें। ये सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं दे रहा, बल्कि ढोलेरा को एक सैटेलाइट सिटी बना रहा है अहमदाबाद की। इसके अलावा ढोलेरा एयरपोर्ट, जो इस साल में खुल जाएगा, पहले फेज में 12 लाख पैसेंजर्स हैंडल करेगा और बाद में एक्सपैंड होगा। इतनी जगह रखी है इसकी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कि ये गुजरात के सबसे बड़े एयरपोर्ट बनने की क्षमता रखता है। रीजनल कनेक्टिविटी तो बूस्ट होगी इससे, जब एयरलाइंस नए रूट स्टार्ट करेगी, मगर पास में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी आने का चांस है, एम्ब्रेयर और अदानी का। इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात की है दूसरी वीडियो में, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। सेमीकंडक्टर चिप्स काफी लाइट लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए उन्हें शिप से नहीं ले जाते, ज्यादातर प्लेन से भेजा जाता है। नई रेल लाइंस भी बनाने का प्लान है भावनगर तक, और एक नई वंदे मेट्रो 220 किलोमीटर पर आवर वाली अहमदाबाद तक, जो एक्सप्रेसवे के बीच में चलेगी। पोर्ट्स की बात करें तो डीपी वर्ल्ड मल्टीपर्पज डी पोर्ट इसके पास में प्लान कर रहे हैं। भास्करपुरा लेक से 100 MLD यानी मिलियन लीटर्स पर डे पाइपलाइन ढोलेरा तक बनाई गई, और एक और नई 100 MLD पाइपलाइन बन रही है। 100 MLD होता है 10 करोड़ लीटर। 5G टावर्स, फाइबर ग्रिड तैयार है, एनर्जी के लिए सोलर विंड पार्क्स भी। मगर हर मेगा प्रोजेक्ट में चैलेंजेस भी आते हैं। डेटा सेंटर और चिप फैब दोनों ही बहुत पानी कंज्यूम करते हैं। नर्मदा से वाटर पाइपलाइंस बनाई, लेकिन ड्रॉट आने पर दिक्कत आ सकती है इधर। डेटा सेंटर्स और फैब फुल टाइम चलते हैं, जो शुरुआत में बिजली ग्रिड प्लस डीजल जनरेटर से आएगी, लेकिन बाद में सोलर और विंड पर शिफ्ट हो जाएंगे। गुजरात की ग्रिड तो वैसे रिलायबल है, लेकिन अगर डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी तो सरचार्ज हो सकता है। टैलेंट अट्रैक्ट करना पड़ेगा देश भर से, तो उसमें भी इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए इधर सरकार टॉप इंस्टीट्यूट के साथ जैसे IIM, IIIT यहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएगी। नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से देखें तो जैसे ऑयल फील्ड्स प्रोटेक्ट होती हैं, वैसे ही अब सेमीकंडक्टर्स भी प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे सरकार को। एक नया पेट्रोलियम है ये। हमने देखा है कि हर एडवांस देश अपने चिप्स खुद बनाना चाहता है। USA हो, चाइना, यूरोप, सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें। तो सेमीकंडक्टर को सिक्योरिटी एंगल से भी देख रहे हैं सब, हमें भी वैसे ही देखना होगा। अहमदाबाद रूरल पुलिस ने फरवरी में सेमिकॉन शील्ड अनाउंस किया, जो एक 15 करोड़ का इनिशिएटिव है। एक स्पेशल फोर्सेस जैसा सेटअप होगा सानंद ढोलेरा क्लस्टर के लिए। सानंद के गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, जहां इंटेलिजेंस, थ्रेट एनालिसिस, लीगल IP सपोर्ट और डिजिटल फॉरेंसिक्स सब होंगे। इससे अगर कोई भी दिक्कत हो सेमीकंडक्टर की सेफ्टी से रिलेटेड, तो उनके पास स्पेशल टास्क फोर्स होगी। सेमीकंडक्टर को नेशनल सिक्योरिटी आइटम के रूप में देखते हुए गवर्नमेंट ग्लोबली प्रोटेक्ट करने के लिए प्लान्स बना रही है। USA ने चिप्स एक्ट पास किया, इंडिया में भी सेमिकॉन मिशंस चल रहे हैं। ढोलेरा में जब वो फर्स्ट चिप फैब बनेगा, तब ये सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर काम आएगा। तो जैसे हमने देखा कि ढोलेरा में कई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी फील्ड में हो या रियल एस्टेट में। आप भी इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं, यहाँ नहीं बन रही रेजिडेंशियल सोसाइटी में इन्वेस्ट करके। नेस्टोरिया ग्रुप की अतुल्य 3 BHK फुली फर्निश्ड लग्जरी विलास, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में होंगे और काफी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देंगे। अभी कांटेक्ट करें नेस्टोरिया ग्रुप को, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके वो आपको सारी डिटेल्स दे पाएंगे इसके बारे में। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।